अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसके ख़ास होने की वजह वो भी बहुत ही अहम और बहुत ही उम्दा है, जिसको बतलाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज से अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसका ताल्लुक़ एक तारीख़ी किताब से है। एक ऐसी किताब कि अगर जिसे हम पढ़ लें या उसके अंदर जो मालूमात फ़राहम है अगर वो हम हासिल कर लें तो आगे चल कर हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी और काफ़ी सूदमंद बनेगी। उस किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं अगर उनका नाम कहीं ज़िक्र होता है तो आगे ख़ुद बख़ुद ज़ुबान या कलम रहमहुल्लाह लगा देते। एक ऐसी किताब अगर हम उसके बारे में जान जाएं तो हमारे दीन के अंदर मज़ीद पुख्तगी होगी इंशाअल्लाह। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी किताब है और किताब के मुअल्लिफ़ कौन हैं। हमारे सीरीज़ का हिस्सा जो किताब बनी है उसका नाम है सियर अअलामिन नुबला और उसे लिखा है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने। तो आइए हम देखते हैं कि इमाम ज़हबी की हयात किस तरह थी और इस किताब के बारे में कुछ अहम और मुफीद चीज़ें। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह का मुकम्मल नाम शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़हबी है। आपकी पैदाइश सन 673 हिजरी को दमिश्क में हुई। आपकी पैदाइश के वक्त आपके वालिद गिरामी को काफ़ी खुशी हुई। दरअसल आपके वालिद गिरामी शरीयत के काफ़ी पाबंद थे और इल्म दीन से काफ़ी लगाव था। इसी तरीके से तालीम व तअल्लुम और दर्स व तदरीस से भी काफ़ी लगाव था। और इमाम ज़हबी भी अपने वालिद गिरामी के ही नक्शे कदम पर चले। उनको भी बचपन से इल्म से काफ़ी लगाव हो गया था। इसीलिए जब छोटे थे, छोटी सी उम्र में तहफ़ीज़ुल क़ुरआनिल करीम के किसी हलक़े से मुंसलिक हो गए। पहले ज़माने में इस तरह हुआ करते थे कि कहीं कोई इल्म दीन सिखाना होता या कहीं भी दीन की बातें करनी होती तो लोग हलक़ा बनाकर बैठ जाते थे और उसी हलक़े में आकर लोग इल्म दीन से वाकिफ़ होते थे। इसी तरीके से इमाम ज़हबी ने भी अपने क़ुरआन करीम को हिफ्ज़ करने के लिए एक हलक़े से मुंसलिक हो गए। जब आपकी उम्र 18 बरस हुई तो आप क़िराअत क़ुरआन की तरफ मुतवज्जे हुए और काफ़ी कम अरसे में क़िराअत सबा पूरा मुकम्मल सीख लिया आपने। इसी तरीके से उसके बाद आप हदीस नबवी की तरफ मुतवज्जे हुए और काफ़ी मशाइख से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी हदीसें सीखने के बाद उनको हिफ्ज़ करने के बाद आप अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए दूसरे शहरों का भी सफ़र किए। मसलन शाम के मशहूर शहरों बालबक, हुमात, तराबलुस, इसी तरीके से बैतुल मक़दिस वगैरह का भी सफ़र किया। आप मिस्र भी गए और वहाँ पे इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद और बदरुद्दीन इब्न जमाआ से काफ़ी तालीम हासिल की। और इसी तरीके से आपने इस्कंदरिया का भी सफ़र किया और एक मरतबा आप हज करने मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। वहाँ पर भी आपने बड़े बड़े मशाइख से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी और काफ़ी इस्तिफ़ादा किया। इमाम ज़हबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी जो 75 साल ज़िंदगी आपने गुजारी उसके अंदर आपने दीन इस्लाम के लिए ऐसी खिदमात अंजाम दी जो रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सारी किताबें तसनीफ़ की, बहुत सारी किताबें आपने लिखी, जिसमें से पहली किताब तो आप ख़ुद जानते हैं जो हमारे सीरीज़ का हिस्सा बनी सियर अअलामिन नुबला। इसी तरीके से और सारी किताबें हैं जैसे कि मीज़ानुल इअ्तिदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल, तजरीदु अस्माइस सहाबा, तबक़ातुल क़ुर्रा वग़ैरह। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह हदीस के माहिर होने के बावजूद भी कई सारे फ़नून के अंदर आपका हाथ काफ़ी वसीअ था, मसलन अक़ीदा, फ़िक़्ह, तारीख़ वग़ैरह में भी। इसी तरह आप जब दर्स व तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे थे तो आप तारीख़ के फ़न में भी उस्ताद थे। इमाम ज़हबी की वफ़ात 3 ज़ुल्क़अदा सन 748 हिजरी को दमिश्क में हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आइए हम जानते हैं कि इमाम ज़हबी को दरअसल ज़हबी क्यों कहा जाता है। आपका नाम दरअसल मोहम्मद है, मोहम्मद बिन अहमद, लेकिन आपको इमाम ज़हबी क्यों कहा जाता है? इसकी उलमाए कराम ने 2 वजहें बयान की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल आपके वालिद गिरामी जो थे वो एक सुनार थे और काफ़ी मशहूर सुनार थे, इसलिए
उन्हें ज़हबी कहा जाता था और उनकी तरफ मंसूब करते हुए इमाम ज़हबी को भी ज़हबी कहा जाता है, क्योंकि ज़हब के माने अरबी में सोना के होते हैं और इसी तरीके से ज़हब की तरफ मंसूब करते हुए ज़हबी आपको कहा गया। दूसरी वजह जो उलमाए कराम बयान करते हैं वो ये है कि इमाम ज़हबी ज़ईफ़ हदीसें और सही हदीसों में इस तरीके से फ़र्क करते थे, इस तरीके से उनको पहचान लिया करते थे जैसे एक सोनार खरे सोने की परख रखता है। एक सोनार खरे सोने को देखते ही पहचान जाता है कि हाँ ये खरा है या नहीं। उसी तरीके से इमाम ज़हबी का इल्म भी था हदीसों के मुताल्लिक़ कि आप हदीस देखते ही पहचान जाते थे कि हदीस ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मुनकर है या सही है, इसीलिए आपको ज़हबी कहा जाता है। अब आइए हम जानते हैं इमाम ज़हबी की उस किताब के सिलसिले में जो हमारी सीरीज़ का हिस्सा बनी, यानी सियर व आलामिन नुबला के सिलसिले में। अव्वलन हम ये जानते हैं कि किताब का असल नाम क्या है। इस सिलसिले में काफ़ी इख्तिलाफ़ है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम तारीख़ुन नुबला, किताबुन नुबला, अयानुन नुबला, तारीख़ुल उलमाइन नुबला, इसी तरीके से सियरुन नुबला, ये तमाम नाम बतलाए जाते हैं। लेकिन इमाम ज़हबी ने जो नाम इस्तेमाल किया है वो है सियर व आलामिन नुबला, और कई उलमाए किराम इस नाम को भी ज़िक्र करते हैं और यही नाम ज़्यादा मशहूर और मारूफ़ है, सियर व आलामिन नुबला। इस किताब को इमाम ज़हबी ने सन 732 हिजरी या उससे कुछ अरसा कबल लिखना शुरू किया था और सन 738 हिजरी या उसके कुछ अरसा बाद तक आपने इस किताब को लिखा और इसे कंप्लीट कर दे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इमाम ज़हबी ने इस किताब के अंदर किन लोगों के बारे में तज़किरा किया है, किन लोगों का ज़िक्र किया है या क्या चीज़ें इसमें बयान की। दरअसल इमाम ज़हबी ने इस किताब के अंदर हर उन शख्सियात को अपनी किताब के अंदर जगह दी है जो अपने फ़न के अंदर काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी माहिर हैं। यानी कि कई फ़नून के माहिरीन और मशहूरीन को इस किताब के अंदर इमाम ज़हबी ने जगह दी। मसलन मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, मुतकल्लिमीन, उदबा, फ़ुक़हा, उमरा, इसी तरीके से और जो दीगर फ़नून हैं उन फ़नून के जो माहिरीन हैं, जो मशहूरीन रहे हैं सन 732 हिजरी तक के, उन तमाम लोगों को इस किताब के अंदर इमाम ज़हबी ने जगह दी है। इस किताब की तक़सीम इमाम ज़हबी ने तबक़ात के एतबार से की है, यानी कैटेगरी के एतबार से, कैटेगरी वाइज लोगों को जगह दी गई हैं। और इस किताब के अंदर टोटल 40 तबक़ात हैं, यानी 40 कैटेगरीज़ में लोगों को बांटा है और फिर उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो तमाम चीज़ें इमाम ज़हबी ने ज़िक्र की हैं। और हर तबक़ा 20 से 25 साल की उम्र वाले रिजाल पर मुहित है। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं, कुछ तबक़ात ऐसे भी हैं कि जिसके अंदर 20 साल से कम उम्र वाले लोग भी मौजूद हैं, और कुछ कैटेगरी और कुछ तबक़े ऐसे हैं कि जिसके अंदर 25 साल से ऊपर वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इस किताब के फ़वाइद क्या हैं। इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें 7 सदियों के अहले इल्म के मामूलात और उनके नज़रियात का इल्म होता है। दूसरा फ़ायदा, अगर किसी को अहले सुन्नत वल जमाअत के मामूलात और नज़रियात की सदाक़त पर किसी जामिया किताब का मुताला करना है या किसी जामिया किताब को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। तमाम अहले इल्म के मकाम व मर्तबे के मुताल्लिक़ दुरुस्त मालूमात हमें इस किताब से हासिल होंगी। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों के बारे में तज़किरा करते हुए इस किताब के अंदर जिन अल्फाज का इंतखाब किया हो काफ़ी उम्दा है। यानी जब किसी के बारे में ज़िक्र करते हैं तो ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं जिससे उसकी शख्सियत का अच्छे तरीक़े से लोगों के सामने पेश किया जा सके, या जिस फ़न के वो माहिर हैं उससे उनके फ़न के अंदर उनका मकाम व मर्तबा पता चल सके। इस किताब में मौजूद किसी भी शख्स पर या किसी भी रिजाल पर अगर कोई एतराज़ किया गया है तो उसका अहसन तरीक़े से जवाब देते हैं और हत्तल मक़दूर उसकी दिफा भी करते हैं। अगर किसी रावी के मुताल्लिक़, किसी शख्स के मुताल्लिक़, उसकी वफ़ात के मुताल्लिक़ कई कौल अगर मज़कूर होते हैं तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह राजिह कौल का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। मुहतरम सामिईन, ये रहा एक मुख्तसर सा तारुफ़ अल्लामा इमाम ज़हबी और उनकी किताब सियर व आलामिन नुबला के मुताल्लिक़। अब इस वीडियो में यहीं तक। अब अगली वीडियो से हम जानेंगे कि इस किताब के अंदर इमाम ज़हबी ने किन लोगों को जगह दी। आखिर वो खुशनसीब कौन लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कारनामे की बिना पे इस अज़ीम किताब के अंदर जगह पाई, इस अज़ीम किताब के अंदर उनको जगह हासिल हो सकी। और इस वीडियो के अंदर जो भी मालूमात आज बतलाई गई हैं
इससे कई ज़्यादा इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि अगली तमाम वीडियोज़ में बतलाई जाए। एक एपिसोड में, एक पार्ट में सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बतलाया जाएगा और उस एपिसोड के अंदर, उस पार्ट के अंदर जो भी 2, 4, 5, 6 मिनट के अंदर जो कुछ आपको मालूमात बतलाई जाएंगी और जो कुछ फराहम किया जाएगा, एपिसोड के आखिर में आप लोगों से उसी में से कोई एक सवाल किया जाएगा कि आप उसका जवाब दीजिए। तो अगर आप पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे तो उसका आप सही जवाब दे सकेंगे, और जो लोग भी सही जवाब देंगे आप लोग बखूबी जानते हैं कि उसके जवाब को हम अगले एपिसोड में डिस्प्ले पर शो करेंगे। और तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ होगी कि आप इसे सुनें और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदार को, अहबाब को, तमाम लोगों को आगे इसे भेजें, शेयर करें ताकि वो भी सुन सकें। इसके ज़रिए से आपको तो फ़ायदा होगा ही, वो सुनेंगे उनको भी फ़ायदा होगा और आगे चल के हम तमाम लोगों के लिए एक मुफीद चीज़ साबित हो सकती है। और इसी तरीके से जो सवाल जवाब का सेशन है उसे आप लोग ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनें और आखिर में जो भी सवाल किया जाए उसका आप सही और दुरुस्त जवाब दे सकें ताकि अगले एपिसोड में आपके जवाब को डिस्प्ले पर शो करके आपकी हौसला अफजाई की जा सके। शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यहाँ तक देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सूरत के साथ और एक अज़ीम शान सीरत के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।